राधे राधे। हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस और कूलॉम्स लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि एक -5q चार्ज जो कि 5r डिस्टेंस दूर है दूसरे +5q चार्ज से, मतलब -5q और +5q चार्ज एक दूसरे से 5r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इनके बीच में हमें क्या करना है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स क्या होगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमें ये पता है कि अगर कोई चार्ज q1 r डिस्टेंस दूरी पे है किसी चार्ज q2 से, तो उनमें जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है उनके बीच में फोर्स। तो जब हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स F क्या हो जाएगा, K जो कि कांस्टेंट होता है, और इंटू Q1। यहाँ पे Q1 एक Q1 पहला चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज है। यहाँ पे Q1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, -5Q से। सो -5Q Q1 इंटू Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5Q। सो ये हो जाएगा +5Q अपॉन हो जाएगा इनके बीच में डिस्टेंस उसका होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस कितना है, 5r। सो ये हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर। सो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, k इंटू प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25, q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 25r स्क्वायर। 25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा -k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। अब हम इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि ये -q है +q है। तो मैंने आपको दूसरे वीडियोज़ में एक बताया था कूलॉम्स लॉ पढ़ाते टाइम कि जो फोर्स लगता है हमेशा अलोंग द लाइन लगता है। मतलब ये जो फोर्स होगा, या तो फोर्स अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो अलोंग द लाइन मतलब जिस लाइन में ये है, जिस स्ट्रेट लाइन में ये प्रेजेंट है, उसी के लॉन्ग ये या तो रिपेल करेंगे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस और माइनस मतलब अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ये मान लो +5q की वजह से -5q पे जो चार्ज फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा। सो ये क्या करेगा, अलोंग द लाइन ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो ये जो F होगा, सेम F की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है, सेम जो -5q है वो +5q को क्या करेगा, इसी F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ जो फोर्स है उसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर है। तो हम इस पर ज़रूर ध्यान देंगे कि मतलब जो चार्जेस हमें दिए गए हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। अब सेम इस वाले क्वेश्चन में एक -2 कूलाम है, वो -2 कूलाम चार्ज जो कि 4 मीटर डिस्टेंस पे है दूसरे -q कूलाम चार्ज से, मतलब दो चार्जेस उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 4 मीटर है। सो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स विल बी k q1 इंटू q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सो 4 मीटर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों चार्ज है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि इनका जो चार्ज का नेचर है वो क्या है, सेम टाइप का है, इसलिए कि ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर -2 कूलाम चार्ज जो है, जब जो इसको क्या करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, इसके क्रॉस इसके लॉन्ग क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो -2 क्या है, -2 को रिपेल करेगा विथ फोर्स F। सेम ये -2q जो है, इस -2q चार्ज को भी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा विथ फोर्स F। सो यहाँ पे जो फोर्स F होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल रहे हैं k -2 कूलाम इंटू -2 कूलाम अपॉन 4 मीटर का होल स्क्वायर। हमें पता है जो k की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 कूलाम स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 16
मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे यूनिट इसलिए लिख रहे हैं सो दैट कि यूनिट एक दूसरे को हम ईजिली यहाँ से कैंसिल कर दें, और हमें ये भी पता चल जाए कि जो फोर्स की जो एसआई यूनिट है, देखो ये जो पूरा आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। यहाँ पे मीटर नीचे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये कूलम्ब स्क्वायर जो है ये क्या है एक्चुअली, ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये कूलम्ब स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो ये 4 कूलम्ब स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सो हमारा ओवरऑल क्या बचा, 4 4 जा 16। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9/4 न्यूटन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी फोर्स निकालते टाइम सबसे मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि चार्ज किस टाइप के हैं, नेचर ऑफ चार्जेस, और ये अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे, और जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस लगेगा। मतलब ये जो चार्जेस हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग लगेगा, या तो इसी के अलोंग ये इसको अट्रैक्ट करेगा या इसी के अलोंग इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इसी जो स्ट्रेट लाइन जो उसको ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, उसी के एक क्रॉस लगेगा, लॉन्ग लगेगा, सॉरी। सो अब हम एक और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि एक ना स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ एल है, और उसके जो वर्टाइसेस है उसके जो कॉर्नर पे एक वो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 और Q4, और सभी जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4। हमें Q4 पे नेट फोर्स फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चार्ज पे फोर्स फाइंड करते हैं तो हम जिस चार्ज की वजह से उस चार्ज पे फोर्स फाइंड करते हैं कि हम केवल उन्हीं दो चार्जेस को एट अ टाइम कंसीडर करते हैं। मतलब अगर Q4 पे हमें फोर्स निकालना है तो हम Q1 की वजह से सबसे पहले देखेंगे और Q2 Q3 को भूल जाएंगे, फिर Q2 की वजह से देखेंगे Q1 Q3 को भूल जाएंगे, फिर Q3 की वजह से Q4 पे चार्ज निकालेंगे और उसको हम Q1 Q2 को भूल जाएंगे। उसके बाद जब हम सभी चार्जेस को एट अ टाइम वन चार्ज को कंसीडर करते हुए जो फोर्स निकालेंगे, Q1 की वजह से जो फोर्स आएगा, Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा, Q3 की वजह से जो फोर्स आएगा, उसका वेक्टर सम जो होगा वही नेट फोर्स होगा चार्ज Q4 पे। अब यहाँ से अगर हम आप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस Q1 प्लस Q4 दोनों का क्या है, चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें Q4 पे चार्ज फाइंड करना है, Q4 पे हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले Q1 की वजह से Q4 पे फोर्स। Q1 क्या करेगा, Q फोर्स को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब स्ट्रेट लाइन, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग ये या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। सेम Q3 क्या करेगा, वो भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन। ये अब Q1 की वजह से हमने मान लिया ये फोर्स लगा रहा है F1, और Q3 की वजह से ये लगा रहा है F3। अब Q2 जो है, क्योंकि हमें अलोंग द लाइन करना है, तो अलोंग द लाइन जो है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले चार्ज की जो स्ट्रेट लाइन यही होगी, चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन यही होगी। ये इसके क्रॉस ये लगाएगा F4 लगाएगा। ये सब क्या होंगे, सब रिपल्सिव होंगे क्योंकि सभी जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हमें ये जो साइड लेंथ दिया हुआ है L ये L है। अब हमें पता है अगर ये L है, ये L है, तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप यहाँ से डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो L ये है, तो हम यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2L, क्योंकि ये L² प्लस L² इक्वल टू ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, L² प्लस L² ये हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये L² प्लस L² इक्वल टू H जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर। H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर H इक्वल टू हो जाएगा √L² प्लस L²। H इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एच इक्वल टू हो जाएगा एस इज इक्वल टू √2l², ये हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2l। आई होप यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी कि ये डायगोनल की जो वैल्यू है √2l कैसे क्यों है। सो यहाँ पे F1 F3 F4 है। अब F1 की जो वैल्यू होगी वो हमें पता है, हम क्योंकि Q1 और Q4 को ही उस टाइम पे कंसीडर करेंगे जब हम F1 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम Q1 और Q4 को ही कंसीडर कर रहे हैं, Q3 और Q2 से हमें कोई मतलब नहीं है। सो F1 क्या हो जाएगा K Q1 Q2 यहाँ पे क्या है Q4 बाई R का स्क्वायर। तो R हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये L²। सो ये हो जाएगा K Q1 Q4 अपॉन L²। F1 हो गया। सेम इसी टाइप से F2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये F2 हमारा जो हो जाएगा, सॉरी F2 नहीं F3 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा K Q3 Q4 अपॉन L², ये हो जाएगा। और हमारा जो F4 होगा, सॉरी F2 जो होगा वो हो जाएगा, ये हमें एक्चुअली F2 है, क्योंकि ये Q2 की वजह से इस पर फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे F2, मतलब फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q4। और ये है F1 मतलब फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q4। सो ये F2 हो जाएगा। और F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू K Q1 मतलब यहाँ Q2 है वो, और Q2 यहाँ पे जो कि है दूसरा चार्ज Q4 अपॉन R²। R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम बोथ चार्जेस। सो यहाँ क्या है √2l, उसको क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा। अब हमारा F1 F3 F2 हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो Q4 पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका, F1 F3 और F2 का, इसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। सो हमें क्या फाइंड करना है कि वेक्टर सम कैसे निकालना है। तो हमने F1 F2 और F3 इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब क्योंकि Q4 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है, तो इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका जो वेक्टर सम होगा वही जो नेट फोर्स लगाएगा इसका जो वेक्टर सम होगा उतना ही फोर्स किस पे, Q4 पे लगेगा। तो अब हमें इसे वेक्टरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करते हैं, हमें पता है ये एक्चुअली क्या है, F1 F3 से 90 डिग्री पे एक दूसरे से है। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, एक वेक्टर ये A हो गया, एक वेक्टर B हो गया, अगर वो 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, अगर वो 90 डिग्री पे हैं प्लस ए और बी की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, मतलब अगर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड से, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ना वो 45 डिग्री पे आता है। और जिसकी वैल्यू जो होती है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो 45 डिग्री पे आता है, इसके हाफ, इसको ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो और इसका जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 90 डिग्री। अब हमें ये पता है कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है। सो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो गया। अब हमारा क्या हुआ, R=A² प्लस B² का होल रूट। अब ये क्योंकि ए इक्वल टू बी है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, A² प्लस A², तो ये इक्वल हो जाएगा √2A² का, और इसका नेट जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, √2A। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने एक एजम्पशन किया है कि जो Q1 है, Q2 है, Q3 और Q4 इन सब की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो उसको हमने मान लिया वो किसके इक्वल है, Q के। इन सब की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी जो आपस में इक्वल होगी। मैंने मान लिया ये किसी वैल्यू Q के है, इसकी जो वैल्यू है Q है, और ये Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी जो वैल्यू है वो Q है, तो एक दूसरे में आपस में इक्वल होंगे। अब हम जब ये इक्वल होंगे ये सारे चार्जेस, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q²/L², F3 की वैल्यू हो जाएगी K Q2²/L², और F4 की वैल्यू हो जाएगी K Q²/2L²। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि F1 इज इक्वल्स टू F3 है। F1 इक्वल टू क्या है, F3। F2 जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि डायगोनली जो था ये
यहाँ पे जो दूसरा चार्ज था Q2 था, वो Q4 को एज अ डायगनली वो रिपेल कर रहा था, तो ये इन दोनों को ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा था। और जो F1 और F3 क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का इन दोनों वेक्टर का, वो भी इसी के लॉन्ग आएगा, F2 के लॉन्ग। ये F2 के लॉन्ग ही आएगा, जो ये क्या आएगा, F13। F13 क्या है, F13 है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का। सो नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, F2 प्लस F13 के, F2 प्लस F13 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, F13 फाइंड करते हैं। F13 कैसे करेंगे, वो हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90, ये हो जाएगा cos 90। अब ये cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म तो हमारा जीरो की साइड चला गया। अब ये हो जाएगा F1 और हाँ F1 और F2 F3 की वैल्यू इक्वल है, तो हम F3 की जगह क्या लिख सकते हैं, F1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2F1। अब हमारा जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q4, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F2 प्लस F13। और F2 की वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर प्लस F13 मतलब √2F1 की वैल्यू हमें पता है, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो F1 पे लगेगा उसकी, सॉरी नेट फोर्स जो Q4 चार्ज पे लगेगा उसकी वैल्यू। आई होप आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, राधे राधे।